वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज में इस लेक्चर में बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन के लिए डिस्कस करेंगे। सो इसमें एडमिशन के हवाले से डिस्कस करेंगे, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एंड उसके अलावा जो चीज़ें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अच्छा, टेस्ट पैटर्न क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ कलेक्ट करके प्रिपरेशन कैसे करनी है उसको फॉलो कीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अच्छा, तो ये पहले बता दूं, बॉयज स्पेशली बॉयज बेटा ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये फीमेल के लिए है। ठीक है, ये फीमेल के लिए है। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन उनसे रिलेटेड तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में, पहली बात ये है। अच्छा, सेकंड बात ये कमेंट बॉक्स में, ठीक है, स्पेलिंग तो मिस्टेक होगी बेटा। अच्छा, और इसके अलावा वीडियो को लाइक लाजमी करना है, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ जो प्रिपरेशन करनी चाहती हैं अरुण यूनिवर्सिटी के लिए, सॉरी बेगम मुजफ्फर यूनिवर्सिटी के लिए। इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 20 मई लास्ट डेट अप्लाई करने की। ये अब मैं तो कहूंगा कि भाई आप लोग एक कॉपी उठाएं, रफ कॉपी उठाएं। ठीक है, जरी जाले से फिर कॉपी तो नहीं बनेगी इसमें बेटा। अच्छा, एक पेन भी उठाएं, इस वीडियो को साथ मिल के और नोट करते जाएं जो पॉइंट है मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, 20 मई लास्ट डेट अप्लाई करने की। 24 मई पे आप लोगों की इंटी टेस्ट होगी। टेस्ट वेन्यू कहाँ कहाँ पे होगी भाई, द बेगम नसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी वुमेन यूनिवर्सिटी सक्खर में। आपकी मेन जो यूनिवर्सिटी है उसमें ही टेस्ट होगी आप लोगों की, वो टेस्ट वेन्यू है। जैसे ही आप लोग एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे, एडमिशन फॉर्म जैसे ही आप लोग फॉर्म फिल करेंगे तो आप लोगों के पास एक चालान आ जाएगा। तो चालान कौन सी बैंक का होगा, वो बैंक का नाम चालान पे मेंशन होगा बैंक का नाम। ठीक है, 2000 रुपीज आप लोगों की फीस है, एडमिशन की फीस। वो चालान आपको पे करना पड़ेगा पहले। ये कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब मेन पॉइंट ये है कि भाई इसमें डिग्री प्रोग्राम ऑफर्ड बाय, कौन से डिग्री प्रोग्राम ऑफर ऑफर हो रहे हैं भाई, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीबीए। ठीक है, बीएस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, बी एमबीए 2 इयर्स का प्रोग्राम ये ऑफर कर रही है भाई, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, बीएस कंप्यूटर साइंस एंड बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल साइंस के बीएस मैथमेटिक्स, बीएस फिजिक्स, बीएस स्टैटिक्स, बीएस एमएस फिजिक्स में। स्पेशली फीमेल को सजेशन दूंगा बेटा कि आप लोग इस यूनिवर्सिटी में लाजमी ही अप्लाई करें, क्योंकि ये आप लोग के लिए एक तो सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि स्पेशली फीमेल की हैं ही ओनली फीमेल। तो इसमें आप लोग लाजमी अप्लाई करें। कि काफ़ी ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको सिक्योरिटी का इशू होता है कि भाई हमारे पास जो बच्चे जाएंगे यूनिवर्सिटी में तो उनकी सेफ्टी नहीं होगी, बट यहाँ पे सेफ्टी बहुत अच्छी सेफ्टी है। ठीक है, फीमेल के लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि वहाँ पे बॉयज़ है ही नहीं। आप डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड जो हमारे पास साइंस, द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन के जो ये हैं, ये मेडिकल के डिपार्टमेंट है, डीपीटी एंड फार्मेसी डी 5 इयर्स का है, बीएस केमिस्ट्री, बीएस बायोटेक्नोलॉजी एंड बीएस फंडामेंटल साइंस में ये, बीएस इंग्लिश, बीएस इस्लामिक स्टडी एंड बीएड में बोनस 4 ईयर का प्रोग्राम, एमएस एजुकेशन में 2 इयर्स का भी ये प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी आपको बहुत जो बेनिफिट अच्छे देने वाली पॉइंट ये है कि स्कॉलरशिप एंड फिनेंशियल असिस्टेंस ये प्रोवाइड करती हैं। स्कॉलरशिप भी एंड फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, मेरिट एंड नीड बेस भी होती है, मेरिट बेस भी होती हैं। एंड आप भाई जीपी के हिसाब से आपको भी स्कॉलरशिप मिल सकती हैं। और नीड अगर आपकी ज़रूरत है, फिनेंशियल कंडीशन वीक है, तो उसके भी बुनियाद पे ये स्कॉलरशिप मिलेंगी। ठीक है। अच्छा, ये स्कॉलरशिप पे आप लोग देख सकते हैं। और गवर्नमेंट गवर्नमेंट के हिसाब से भी ये कुछ स्कॉलरशिप मिलेगी आप लोगों को, ये सारी इतनी स्कॉलरशिप आप लोगों को वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, वो जो रिक्वायरमेंट है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए भाई, पर 50% होनी चाहिए मिनिमम इंटरमीडिएट, जिसका अब वो जिसने फर्स्ट ईयर पास किया है, अब वो इंटर का एग्जाम दे रहे हैं या दे चुके हैं, तो वो भी उनके पास रिजल्ट नहीं आया है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इसमें एलिजिबल हैं। एंड इंटरमीडिएट आप अगर फर्स्ट इंटर पास है, ठीक है, अभी इंटर का एग्जाम आप लोगों ने अभी दिए हैं, तो फर्स्ट ईयर में आपकी मिनिमम 50% होनी चाहिए। इंटरमीडिएट में या ए लेवल में इक्विवेलेंट कोई भी आपने
डिग्री की है जनरल। सिर्फ ये एक्चुअली ये है कि बी इन लोगों ने इक्विवेलेंट जनरल प्रोग्राम के लिए, मीन्स के बीएस प्रोग्राम के लिए जनरल जितने भी प्रोग्राम है, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस फिजिक्स एंड बीएस स्टैटिक्स, या बीएस इंग्लिश, या बीएस इस्लामिक स्टडी, या बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। एंड इसके अलावा बीएस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, उसके अलावा हमारे पास है ये चीजें जो बीएस नॉर्मल साइंस, बीएस टेक्नोलॉजी, बीएस केमिस्ट्री, ये जो प्रोग्राम है इनके लिए भाई 50% आपकी मिनिमम होनी चाहिए। अगर आपने इंटर पास किया है, आप आपके पास रिजल्ट नहीं है, आप फर्स्ट ईयर की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपका 12th का रिजल्ट आ जाएगा, अगर उसमें आपकी वो उसकी मार्कशीट आपको सबमिट करानी पड़ेगी यूनिवर्सिटी में। अगर उसमें भी 50% होगी तो आप इसकी आपकी एडमिशन कंफर्म 100% हो जाएगी। अगर 50% से कम होगी तो आपकी एडमिशन जो है वो कैंसिल हो नहीं सकती, हो जाएगी कंफर्म, एक्चुअल, ठीक है। वो एडमिशन आप लोगों की 100% मीन्स के कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। मीन्स का आपको नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना पड़ेगा। डीपीडी या फार्मेसी डी डिपार्टमेंट, बी ए प्री मेडिकल्स, उनमें इंटरमीडिएट में आप लोगों की भाई विथ बायोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। प्री इंजीनियरिंग वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ जिसमें इंटरमीडिएट में बायोलॉजी पढ़ी है तो 60% मिनिमम होनी चाहिए इन डिपार्टमेंट में। डीपीटी वाले प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, मैक्सिमम एज लिमिटेड फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम 35 ईयर्स होनी चाहिए। 35 ईयर मैक्सिमम होनी चाहिए। उसके अगर 27 है, 28 है, ये तो बहुत मीन्स कि आपकी एक एज के लिए भी आपको बहुत बेनिफिट इन लोगों ने दिया हुआ है। काफी क्या करते हैं, काफी यूनिवर्सिटीज वाले 32, सॉरी 22 या 24 या 21, इतना ही क्या देते हैं वो, लिमिट होती है एज की। तो इसमें आप लोगों की बहुत बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी है टू, जो 35 जो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ये कुछ पॉइंटें थी। अच्छा, कुछ और पॉइंट है, मैं आप लोगों को टेस्ट पैटर्न, मेन जो पॉइंट है टेस्ट पैटर्न, इसमें बेटा कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है, पहले पॉइंट ये याद कर लें। अच्छा भाई, आप देखें, आप डियर स्टूडेंट्स, एक मिनट में एक चीज, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, इस पे ही हो जाएगा, इस पे ही हो जाएगा, ठीक है ठीक है, इस पे ही हो जाएगा एक। हाँ, तो जिनका बैकग्राउंड प्री मेडिकल से प्रोग्राम, जिसमें भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड प्री मेडिकल से है तो आपके पास टेस्ट में इंग्लिश के 20 MCQs होंगे, जीके के 20 MCQs होंगे, केमिस्ट्री के आपके पास भाई, फिजिक्स के केमिस्ट्री के 20 MCQs होंगे, बायोलॉजी के आपके पास 20 MCQs होंगे। टोटल 100 MCQs होंगे आप लोगों के पास। अगर जिसका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से है तो 20 MCQs इंग्लिश के होंगे, 20 MCQs जीके के होंगे, 20 MCQs केमिस्ट्री के होंगे, 20 MCQs फिजिक्स के होंगे, 20 MCQs मैथमेटिक्स के होंगे। मैथमेटिक्स होगी, एडवांस मैथमेटिक्स होगी, कोई बेसिक मैथमेटिक्स नहीं होगी, ठीक है। एडवांस मैथमेटिक्स होगी। अच्छा, जिसका बैकग्राउंड भाई कॉमर्स से है, जिसका बैकग्राउंड कॉमर्स से है तो उनके पास भाई 20 MCQs इंग्लिश के होंगे, 20 MCQs आपके पास जो है वो किस चीज के होंगे, एक मिनट, 20 MCQs आपके पास जीके के होंगे, 20 MCQs आपके पास इकोनॉमिक्स के होंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के आपको 20 MCQs होंगे, एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के भी 20 MCQs, टोटल 100 MCQs होंगे। अगर जिसका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से है तो 20 MCQs इंग्लिश, 20 MCQs जीके, 20 MCQs फिजिक्स, 20 MCQs कंप्यूटर का, 20 MCQs मैथमेटिक्स की। बट जनरल मैथमेटिक्स में उसके बेसिक मैथमेटिक्स होगी, उसमें बेसिक मैथमेटिक्स होगी, इसमें परसेंटेज वगैरह, रेशो, प्रोपोर्शन, ये चीजें उसमें होंगी ज्योमेट्री के। अच्छा, जिसका बैकग्राउंड भाई फॉर आर्ट कैंडिडेट्स के है तो साइकोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी होगी, और उसके 20 MCQs, जीके के 20 MCQs, पाकिस्तान स्टडी के 20 MCQs, एंड जनरल इकोनॉमिक्स के 20 MCQs, भी जनरल मैथमेटिक्स के 20 MCQs। ओवरऑल आप लोगों के पास 100 MCQs होंगे। अच्छा, ये उसके अलावा यह सैंपल पेपर है, किस चीज का भाई सैंपल पेपर है, ये है अकाउंटिंग पोर्शन के लिए, जो जो स्टूडेंट्स अकाउंटिंग में अप्लाई करना, मीन्स के जिसका पेपर अकाउंटिंग से है तो उसमें उनका ये सैंपल पेपर है, ठीक है। ताकि पास ये चीजें होंगी, इस तरह का आप लोगों का वेटेज होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें अकाउंटिंग पे हमारे पास टेस्ट पैटर्न कहाँ गया, ये अकाउंटिंग का इसमें था, एक मिनट, अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग 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 यहाँ पे चीजें सी नहीं है।
अच्छा, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है भाई। ठीक है, मेन पॉइंट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज का मैंने बता दिया था। अगर आप लोग बीएस इंग्लिश में या लिंग्विस्टिक या लिटरेचर में अप्लाई करना चाहते हैं तो 50% मिनिमम होनी चाहिए। इसका बैकग्राउंड प्री मेडिकल से हो या प्री मेडिकल से हो, इंजीनियरिंग से हो या प्री मेडिकल से हो, या आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या कंप्यूटर साइंस से हो, या ओ लेवल और इक्विवेलेंट विद एनी मेजर सर्टिफाइड हो IBCC से। तो 50% मिनिमम होनी चाहिए, तो आप बीएस इंग्लिश में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर BS इस्लामिक स्टडी में अप्लाई करना चाहते हैं तो 50% आपकी होनी चाहिए। बैकग्राउंड आप लोगों का भले प्री मेडिकल से हो, प्री इंजीनियरिंग से हो, आर्ट्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, कॉमर्स से हो, या ओ लेवल या और इक्विवेलेंट विथ एनी मेजर सर्टिफाइड बाय IBCC से हो, तो आप 50% मिनिमम होनी चाहिए इस्लामिक स्टडी के लिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस में या BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन 50% आपकी होनी चाहिए। इंटरमीडिएट HSC, प्री मेडिकल से, प्री इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड हो आपका, या प्री कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड हो आप लोगों का, या प्री मेडिकल से बैकग्राउंड है, या ए लेवल से है विथ रिलीवेंट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स या फिजिक्स। आपने फिजिक्स पढ़ी है तभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर केमिस्ट्री पढ़ा है, सॉरी मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो वो भी इसमें सर्टिफाइड है बाय IBCC से, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नोट, students with pre-medical must have to pass deficiency course of mathematics in first 2 semester। आपकी भाई जिसका बैकग्राउंड प्री मेडिकल से है, जिसका बैकग्राउंड प्री मेडिकल से, नोट करने वाली पॉइंट है, प्री मेडिकल से है जिसका बैकग्राउंड, तो उनको भाई फर्स्ट 2 सेमेस्टर में वो मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स का वो कोर्स पढ़ाएंगे। तो वो भी लाजमी क्लियर करना पड़ेगा आप लोगों को, तभी आपकी एडमिशन कंफर्म होगी, वरना नहीं। क्योंकि ये BS कंप्यूटर साइंस में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये मैथमेटिक्स लाजमी है बेटा। मैथमेटिक्स नहीं होगी तो वो आपके मजा नहीं होगा, मुझे कंप्यूटर साइंस में मजा नहीं आएगा। मैथमेटिक्स उसमें है ही, मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग में। BS मैथमेटिक्स के लिए आपकी भाई 50% होनी चाहिए मिनिमम। इंटरमीडिएट में बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से हो या कंप्यूटर साइंस से है आप लोगों का, या ए लेवल से विद रिलीवेंट सब्जेक्ट से आप लोगों ने किया है। ठीक है, तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी 50% होनी चाहिए। अच्छा, BS फिजिक्स एंड स्टैटिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो 50% आपकी होनी चाहिए इंटरमीडिएट में। अगर आपका बैकग्राउंड प्री मेडिकल से है, प्री इंजीनियरिंग से है, या कंप्यूटर साइंस से है, या प्री मेडिकल से, या ओ लेवल विथ रिलीवेंट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से पढ़ा है, या फिजिक्स, तो सर्टिफाइड बाय IBCC। तो नोट प्री मेडिकल स्टूडेंट्स मस्ट हैव टू पास, वो उनको भी फर्स्ट 2 सेमेस्टर में भी ये 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। दो मीन्स के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे फर्स्ट 2 सेमेस्टर में। फर्स्ट 2 सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट, वो उनके भी सब्जेक्ट होंगे, उनके अलग अलग आउट प्लान होगी, तो वो चीजें आपकी पढ़नी पड़ेंगी, वो क्लियर करने पड़ेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आपकी एडमिशन का खतरा इसकी कैंसिल हो सकती है। BBA में अप्लाई करने के लिए 50% होनी चाहिए मिनिमम। इंटरमीडिएट का बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से हो, या प्री मेडिकल से, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, DPT में, DPT एंड फार्मेसी डिपार्टमेंट, डॉक्टर फार्मेसी डॉक्टर में अगर 60% होनी चाहिए मिनिमम। मिनिमम 60% होना चाहिए एडमिशन के लिए। बैकग्राउंड प्री मेडिकल से होना चाहिए मस्ट। ए लेवल बायोलॉजी या इक्विवेलेंट सर्टिफाइड बाय IBCC से। अगर नोट प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो वो विथ एडिशनल बायोलॉजी कैन अप्लाई फॉर DPT एंड फार्मेसी डॉक्टर। अगर जो स्टूडेंट प्री मेडिकल, प्री जिसका बैकग्राउंड प्री मेडिकल से नहीं है, प्री इंजीनियरिंग से है, तो वो उनको वो चीजें एडिशनल एडिशन बायोलॉजी उसमें पढ़ाया जाएगा, लास्ट में वहां पे पढ़ाया जाएगा। स्टूडेंट विथ एडिशनल कैन अप्लाई। ठीक है, अच्छा सॉरी, अगर आपने प्री इंजीनियरिंग, सॉरी, अगर आपका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से आपने एडिशनल मैथमेटिक्स, एडिशनल बायोलॉजी पढ़ा है, आपने एडिशनल में से आपने बायोलॉजी के पेपर दिए हैं, तो वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्री इंजीनियरिंग से किया है, मैथमेटिक्स की पेपर दिए हैं आपने, बट बायोलॉजी के भी पेपर आपने दिया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड BS बायोटेक्नोलॉजी एंड BS जेनेटिक्स में आप मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए इंटरमीडिएट में। और आपका बैकग्राउंड प्री मेडिकल से है या ए लेवल से विद बायोलॉजी या इक्विवेलेंट सर्टिफाइड बाय IBCC से है,
तो प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स विद एडिशनल बायोलॉजी, अगर आपने जिसका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से है, उसने अगर एडिशनल बायोलॉजी के पेपर दिए हैं, एग्जाम दिए हैं, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड बीएस केमिस्ट्री के लिए मिनिमम परसेंटेज 50 होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए इंटरमीडिएट में। अगर आपने इंटर पास किया है, अभी इंटर पास किया है, आपके पास फर्स्ट ईयर की मिस की फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, उसके आप बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। बैकग्राउंड प्री मेडिकल से, इंजीनियरिंग से, आप लोग देख सकते हैं ये चीज़ें लिखी हैं। अगर इंटर साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी भाई मिनिमम परसेंटेज ये है कि भाई 50% होनी चाहिए मिनिमम आपकी इंटरमीडिएट में। बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग हो, प्री मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, ये चीजें हो। अगर आप बीएड में अप्लाई करना चाहते हैं, तो बीएड के लिए आप 50% होनी चाहिए मिनिमम, 50% मिनिमम होनी चाहिए। बैकग्राउंड प्री मेडिकल हो, प्री इंजीनियरिंग हो, आप लोग देख सकते हैं ये चीजें लिखी हुई हैं। अगर बीएड 2.5 ईयर में अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। एमएस एजुकेशन में अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर ऑफ एजुकेशन में, एमबीए में, एमएस फिजिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तो 60% आपकी होनी चाहिए, 2.5 जीपी होनी चाहिए बैचलर में। अब मैथमेटिक्स में अप्लाइड, सॉरी फिजिक्स में। ये कुछ चीजें थी डियर स्टूडेंट्स, मैडम ये कुछ चीजें थी आपको जो मुझे बतानी थी। एंड बीए बता दूं, बीएस प्रोग्राम जो है वो आप लोगों का 4 ईयर का प्रोग्राम है। पहली पॉइंट ये है, मिनिमम ड्यूरेशन 4 ईयर्स की है। बीएस या बीबीए, डीपीटी या फार्मेसी डॉक्टर की मिनिमम ड्यूरेशन 5 ईयर है। बीए 2.5 ईयर्स मॉडल प्रोग्राम भाई, 2.5 मिनिमम ड्यूरेशन है। एमएस प्रोग्राम के लिए मिनिमम 2 ईयर्स है, मैक्सिमम आप लोग कितने भी ले सकते हैं। बीएस के लिए एचएससी की पॉलिसी 8 ईयर्स मीन्स के उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर वो होंगे तो वो आपकी डिग्री किसी काम की नहीं है। एमबीए के लिए 2 ईयर्स होनी चाहिए इसके टाइम ड्यूरेशन है। एंड अगर कोई क्वेश्चन उनसे रिलेटेड, तो आप लोग लाजमी पूछें डिरेक्शन से। अच्छा, आपको अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, किस फीस स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे ही गूगल पे सर्च करें बेगम नसरत भुट्टो वुमन यूनिवर्सिटी, क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगा ऊपर ऊपर। इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे चीज आ जाएगी। यहाँ पे एडमिशन पे सिर्फ रखेंगे, माउस को लेके जाएंगे, यहाँ इसको टच करेंगे अगर आपके पास मोबाइल है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आप ऑप्शन फीस स्ट्रक्चर, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये चीजें फीस स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे सेलेक्टनास एंड बीएस जो ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम का भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज। अगर कोई क्वेश्चन सबमिट हो तो आप लोग लाजमी पूछें।